जय हिंद दोस्तों। सनत, हमको सवाल पूछा गया था ब्रोकरेज के बारे में, क्या चलता है इंडिया में। तो थोड़ा बहुत फर्क है स्टेट वाइज, या कोई रेरा के बाद भी ऐसा यूनिफॉर्मिटी नहीं आया कि इंडिया में ये रहेगा, ठीक है। पर जो प्रैक्टिस करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। मैं पुणे से हूँ, तो ज़्यादातर यहाँ की बातें होंगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही हर जगह होता होगा। मेट्रोज में तो होता ही होगा यार, ठीक है। सबको हम समझेंगे। हम पहले आते हैं रेजिडेंशियल पे। रेजिडेंशियल पे कितना ब्रोकरेज लगता है, तो वो अगर रिसेल है, ठीक है, सेकंड सेल है, जैसे बिल्डर का हो गया प्राइमरी, फर्स्ट सेल और रिसेल हो रहा है, तो रिसेल में बायर और सेलर दोनों भी देता है 1 से 2% ब्रोकरेज ईच। अब यहां पर हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि अगर 1 करोड़ की नीचे की प्रॉपर्टी है तो 2% माना जाता है, और 1 करोड़ के ऊपर है तो 1%। पर मैक्सिमम केसेस में जो चलता है वो रहता है, ऐसे पकड़ लो, 1%। क्लियर? रिसेल प्रॉपर्टी की बात की थी मैंने, बायर और सेलर साइड से। अगर ये प्राइमरी सेल में होता है रेजिडेंशियल, तो ब्रोकरेज नहीं देना होता है आपको। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं बिल्डर से जो डायरेक्ट फर्स्ट है, तो उसमें ब्रोकरेज नहीं देना होता है, बिल्डर ही देता है। अब बिल्डर कितना देता है? 2 से 3% मैक्सिमम केसेस में, मिनिमम 2 और 3, ये मैं ज्यादा 80% केसेस में, कहीं कहीं अप टू 5% तक जाता है, कहीं कहीं उससे भी ऊपर निकल जाता है। एओपी वगैरह साइन करते हैं, जैसे साल भर का इतना करेंगे, पैन इंडिया का जहां भी बुकिंग होगा, जैसे बड़े बड़े बिल्डर हैं जिनका मान लो गोदरेज है, तो ऐसे भी होता है, ठीक है। अब ये बातें कुछ नहीं समझ में आई तो मेरा नंबर है 8888588284, उस पर कॉन्टेक्ट कर लो, आपको बता दूंगा आपके केस में कितना एप्लीकेबल होगा। क्लियर हो गया? तो बिल्डर देगा। बिल्डर। अब आता है रेंटल रेजिडेंशियल का। रेंटल ऐसा होता है कि अगर ये रेजिडेंशियल है तो 1 से 1.5 महीना, 1 से 30 डेज या 45 डेज तक का ब्रोकरेज लगता है, पर ज्यादातर जो चलता है वो 30 डेज का होता है। मान लो आपका रेंट 50,000 है, तो ब्रोकरेज कितना लगेगा? 50,000 लगेगा। ये टेनेंट देता है, प्रॉपर्टी ओनर यहां तो नहीं देते। कम से कम कहीं मुंबई में कोई बोलता है कि दोनों साइड से रहता है, बट यहाँ रेजिडेंशियल में, पुणे में स्पेशली, जब से बहुत सारी ऐसी कंपनी आ गई हैं, नो ब्रोकर वगैरह, तो लोग डायरेक्टली डालते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, तो ब्रोकरेज ओनर से इसलिए लोग पैसा नहीं देते हैं, तो ये टेनेंट देता है। 45 डेज में कभी कभी जब 2 ब्रोकर इन्वॉल्व होते हैं, कई बार बैचलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये 3-4 हैं, तो रहता है कि 45 डेज का ले लेते हैं। कभी कभी जो है 3 साल का है एग्रीमेंट जो बन रहा है, उस केस में भी फिर वो आदमी बोलता है 45 डेज का रहेगा। कभी कभी रहता है कि नहीं तो रिन्यूअल का भी मांगते हैं कि 1 साल आपने बोला था, 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अब आप रिन्यू करने जा रहे हैं, तब भी वो 15 दिन का मांग लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है, बहुत सारी इसमें चीजें हैं, पर जो मैं मोटा मोटा ऐसे आपको बता रहा हूँ। अब आपके ब्रोकर के रिलेशन, आपके ओनर के साथ रिलेशन, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। वो कैसे हैं आप देखना। मैं जब था रेंट पे, मैंने एक बार लिया था, और उसके बाद रिन्यूअल का, तो मुझे बहुत सरप्राइज लगा कि अभी क्या मैं इसको किस बात का दूं ब्रोकरेज। तो अब मैं ओनर को जान रहा था, मैंने बातचीत की, फिर मुझे लगा कि ऐसा होता भी है, तो फिर ब्रोकर से बात करके कुछ बीच का रास्ता ऐसे निकाला, देन हो गया। मैं एग्जैक्टली क्या हुआ क्या बताऊं, सब लोग देखते हैं, पर मैं एक आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं। ये हर एक चीज नेगोशिएबल होती है। ब्रोकरेज जो होता है, नथिंग इज फिक्स्ड, नेगोशिएबल है। ये डिपेंड करता है आपकी बातचीत, कम्युनिकेशन कैसे करते हो, जो भी है। अभी समझो मेरे पास कोई भाई रेफरेंस का क्लाइंट आ गया, मेरे ब्रदर ने भेजा, मैं उससे ब्रोकरेज में डिस्काउंट दूंगा ही ना। उसमें तो ऐसा नहीं बोल सकता नहीं नहीं मेरा इतना रहेगा, तो ये कंडीशन अप्लाई रहते हैं। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है और लीज कर रहे हैं, तो इसमें कई बार है कि, मतलब जहां तक मैं जानता हूं, मैं ज्यादा कमर्शियल में नहीं करता हूं, बट ओनर भी देते हैं 1 मंथ का या 15 डेज का, ओनर भी
ज़्यादातर केस में कमर्शियल वाले ओनर से मिलता है, उल्टा जो लेने आया है वो उतना नहीं देता, ओनर्स ज़्यादा देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जल्दी जाती नहीं है और अटक गई तो बहुत महंगा पड़ता है। एवरेज टाइम बहुत ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 2 वीकेंड मतलब 2 सैटरडे संडे में चली जाती है, जो मेट्रोज की बात कर रहा हूँ। अभी प्रॉपर्टी सही नहीं है या बहुत ज़्यादा मांग रहा है तो ऑफकोर्स टाइम लगेगा, बट नॉर्मली 15 डेज में सही आप रेंट बोल रहे हो जो मार्केट चल रहा है तो हो जाना चाहिए, या मैक्स टू मैक्स 1 मंथ। ठीक है, तो ये कमर्शियल का हो गया। कमर्शियल का ब्रोकरेज कैसे रहता है? अगर प्राइमरी सेल हो, अगेन आपको नहीं देना है, आप जो भी ब्रोकर के थ्रू गए हो तो वो बिल्डर उनको देता है। ठीक है, या आप डायरेक्ट गए हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली उसको रेफरल का या कुछ ऐसे डिस्काउंट ऑफर ऐसे चेक कर सकते हो, पर ब्रोकरेज प्राइमरी में नहीं देते। सेकेंडरी में अगेन यही रहता है जो रेजिडेंशियल का है, कुछ इसमें नया नहीं है। ठीक है, अब वो हो गया। अब प्लॉट है तो सब चीज़ वही है कि आपकी वैल्यू क्या है उसी के ऊपर डिसाइड करता है। बायर सेलर अगर आ जाते हैं तो 1% 2% ब्रोकरेज रहता है। इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी, क्योंकि अभी इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी डील होती है ना, 50 करोड़ 100 करोड़, तो ये पहले से फिक्स हो जाता है कि कितना कमीशन जाएगा। इसके अंदर फिक्स बनाना बड़ा मुश्किल है, तो इस तरह से रेंटल को आपस में ही सलटाया जाता है बातचीत करके कि भाई कितना रहेगा आपका। या कई बार है कि जब बड़ी डील में बहुत सारे ब्रोकर भी इन्वॉल्व रहते हैं, हो सकता है कई बार एकदम फिक्स ऐसी एक अमाउंट ऐसा राउंड फिगर में बात हो जाती है, डील होगा आपको इतना देंगे। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा भी होता है, डिपेंड करता है बहुत सारे तरह तरह की डील में परसेंटेज में भी बात होती है कि ये वाला सौदा हम ऐसे ऐसे बिठा के देंगे इसमें है। क्योंकि जेवी वगैरह का कभी सीन आता है, जॉइंट वेंचर करते हैं, बहुत सारे बिल्डर करते हैं ना, लैंड किसी और की है, ये आदमी उसके साथ जेवी का एग्रीमेंट करेगा, फिर इनका कांटेक्ट होगा, फिर उसके अंदर रेशो डिसाइड होता है 50-50 40-60 ऐसे। अब उस केस में भी अलग अलग आते हैं रूल कि कैसे होगा, ब्रोकरेज जिसने कराया वो कैसे लेगा, तो उसमें भी परसेंटेज फिक्स होते हैं। नॉर्मली आप प्रॉपर्टी की जो कंसिडरेशन वैल्यू है जितने भी हुई है उस हिसाब से अपना ब्रोकरेज तय करते हो, क्योंकि जेवी में तो ये जो सौदा है ये चलेगा 3-4 साल तक, तुरंत तो हो नहीं गया कि बस डील खत्म हो गई। तो इस तरह से आप लेते हैं जो मैंने मेन मेन बताया है। अगर आप उसको कोई भी जैसे ब्रोकर है तो 20 लाख से ऊपर है तो जीएसटी देनी पड़ती है, फिर जीएसटी का बिल चाहिए तो आपको वैसे 18% जीएसटी अप्लीकेबल होती है, मतलब 1 लाख लेना है तो 1,18,000 हो जाएगा। बट जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम है वहाँ पे जीएसटी नहीं लगती है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप लेंगे, कितना खर्चा आता है, इससे आपको एक आइडिया आ जाती है। अगर आपको और आप कोई भी डील करने जा रहे हो वहाँ पे कितना रहेगा पूछना है, चाहे आप तो आप हमको बस फ़ोन कर लो, हम आपसे बात करके वहाँ का एग्जैक्ट बता देंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में थोड़ा थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। मैंने जो बताया ज़्यादातर जो मैंने काम किया उसके आधार पर, ये कोई इन्फॉर्मेशन जो है मैं ना गूगल से लेके शेयर कर रहा हूँ, ये पूरी पर्सनल अनुभव वाली बात है। मुझे इस फील्ड में लगभग 13 साल हो चुके हैं काम करते हुए, और हजारों सौदे किए हैं हमने, हजारों मतलब अनलिमिटेड। मतलब अनलिमिटेड रेंटल का जैसे है कि उसको तो काउंट ही नहीं कर सकते, मैं आउटराइट की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत मायने रखता है रियल एस्टेट में इतनी डील करना। तो जो तजुर्बा है उसकी बातें करूंगा, कुछ डाउट है तो कॉल कर लो आप लोग। थैंक यू।